So let's solve the problem statement of miscellaneous exercise on chapter 5. Problem statement 15. X minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square. ये सर्कल का इक्वेशन है ना? Right. Correct. And here c is greater than 0. Show that 1 plus dy by dx का whole square to the power 3 by 2 divided by d2y by dx square is a constant independent of a and b. Okay. तो ये जो एक्सप्रेशन इसका आएगा वो कोई कांस्टेंट आएगा कुछ इस ढंग का, और ए और बी से इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, तो पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, फिर उन वैल्यूज़ को इसमें फिट करते हैं और फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई ऐसा कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो कि सी से इंडिपेंडेंट, ए एंड बी से इंडिपेंडेंट होगी. ठीक है, तो इसी का हम पहले dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं. इसको हमको निकालना है dy बाई डी एक्स. तो पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. x माइनस ए का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सी स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है. इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो d अपॉन डी एक्स यू स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वी स्क्वायर ठीक है. What is u and what is v? u is equal to x minus a and v is equal to y minus b. So we can write like this: d upon du u square du upon dx d upon dv v square dv अपॉन dx. तो इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2u. du अपॉन dx मीन्स 1. तो प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा v स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू v 2v एंड dv अपॉन dx क्या होगा? dv अपॉन dx जो होगा वो dy बाई डी एक्स होगा. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. ठीक है ना? विच इज इक्विवेलेंट टू 0. dy बाई डी एक्स माइनस u अपॉन v माइनस यू अपॉन वी. ये इधर गया, u है क्या? माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी. तो एक काम करते हैं, माइनस साइन को इधर रख देते हैं. माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी. परफेक्ट.
अभी d2y/dx² हम लोग फाइंड आउट कर लें। dy/dx का स्क्वायर हमें बाद में करना होगा और d2y/dx² हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वो आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस d/dx dy/dx इज इक्वल टू d/dx x माइनस a अपॉन x माइनस b। y माइनस बी डियर। y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी डी अपॉन डी एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस बी। ठीक, सब ठीक है ना। y माइनस बी को मैंने स्क्वायर किया, ये ऊपर गया, d/dx x माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए d/dx y माइनस बी। तो माइनस d2y/dx² इज इक्वल टू y माइनस बी। ये देखो d/dx x माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, माइनस x माइनस ए d/dx y माइनस बी। d/dx y माइनस बी मतलब dy/dx, क्योंकि b का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो 0 होगा, तो dy/dx। y माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, dy/dx की वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की हुई है, उसको लेट्स पुट इट ओवर हियर। तो y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी। अब लग रहा है शायद हम लोग आंसर के करीब पहुंच रहे हैं, शायद। इसको एलसीएम लिया, y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। माइनस d2y/dx²। तो इसका मतलब ये हुआ, कैन बी राइट d2y/dx² x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का क्यूब। बट गाइस आप ये देखो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग c² लिख सकते हैं। तो ठीक है, d2y/dx² क्या आया? c² अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, d2y/dx² की वैल्यू आ गई और dy/dx माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए। जैसा कि हमने प्लान किया था कि अब
इस एक्सप्रेशन में हम इसको पुट करना शुरू करेंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है। मेरे ख्याल से तो अब वैल्यूज आ जानी चाहिए, हमारे आंसर आना चाहिए। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसमें ए और बी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और वो वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, dy by dx का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर 1 प्लस का 3/2 अपॉन d2y by dx स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया इन वैल्यूज के फॉर्म में। x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। अब फिर से देखो, आप x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम c स्क्वायर लिख सकते हैं। c अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 3/2 c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। दिस गेट्स कैंसल्ड, तो क्या आया c क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हुआ, तो वैल्यू क्या आई c। ठीक है, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई c, which is a constant and this constant is independent of a and b। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको सॉल्व करना था। ठीक है, थैंक यू।